अब दुनिया के 60 से ज्यादा देश इस मुद्दे पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन की अगुवाई में वर्चुअल बैठक हुई है जिसमें भारत समेत फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और यूएई जैसे देशों ने हिस्सा लिया है, जहां भारत ने बेहद अपना मजबूत रुख रखा है। ये ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि इस वैश्विक मंथन में क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं। The UK side has invited several countries, which also includes India, for talks on the Strait of Hormuz. तेल पाकिस्तान ने कल रात एक तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। इतना महंगा हो गया है कि अब तो शायद लोग अफोर्ड भी ना कर सकें। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में तेल है 458.41 पर लीटर। जो ईरान और इजराइल का या यूएसए का जो युद्ध है, ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि एक बार तो आपको आउट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा, किसी को कूदना पड़ेगा। मोदी जी पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध के लिए वो कूदने के लिए तैयार है। मुझे दिख रहा है वो सारे जो चीजें हैं वो दिखाती हैं आपको। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक तजवीज़ दी गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि गल्फ कंट्रीज ने अब उस तजवीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया है। ये पूरी क्या खबर है आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और यूएई की तरफ से पाकिस्तान के शहरियों के लिए और ख़ुद रियासत पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी गई है। पाकिस्तान के शहरी और रियासत पाकिस्तान इससे कैसे निकलेंगे। यानी कि कल रात गवर्नमेंट ने 134 रुपीज़ तेल बढ़ाया, उससे पहले गवर्नमेंट ने 55 रुपीज़ तेल बढ़ाया, यानी कि गवर्नमेंट 200 रुपये पर लीटर तेल बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान में जो डीजल है दैट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 500। और अब आप इसी से अंदाजा लगा लें वेयर डू वी स्टैंड। जय हिंद दोस्तों, गल्फ ऑफ हॉर्मोज पूरी दुनिया के लिए गले की हड्डी बन चुका है। जिस देश की बात करें वही गल्फ ऑफ हॉर्मोज में क्राइसिस से प्रभावित है। यूके से लेके, भारत से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यानी यूरोप तो आप बात ही ना करें ना। यूरोप में तो लॉकडाउन जैसी हालात है। मैं पर्सनली, मेरे कुछ पहचान के लोग रहते हैं स्कॉटलैंड में, वो बता रहे यार यहाँ ना मतलब सरकार प्राइस वगैरह नहीं बढ़ाती, सरकार खुद से ही ऐसे कदम ले लेती है कि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते। जैसे काम ऑनलाइन शिफ्ट कर देते हैं, सारे का सारा जो काम होता है, साथ ही साथ जो बच्चों की स्कूलिंग होती है। सो एक तरीके से बिना लॉकडाउन लगाए ही सरकार लॉकडाउन जैसा माहौल बना देती है, ठीक है। और लोगों को पता भी नहीं चलता लॉकडाउन लगा, वो घर में बंद हो जाते हैं बेसिकली। अब पेंडेमिक तो नहीं है एक दूसरे से ना मिले, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये वो, बट वो उस तरीके से मतलब उनका यार खैर अलग ही सोसाइटी है। पर हम जैसे जो साउथ एशिया के जो देश है, भारत, पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान का तो आपने देख ही लिया क्या हाल है। जब क्राइसिस शुरू हुई थी ईरान और यूएसए की, तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 250 के आसपास था डीजल, और पेट्रोल 240 के आसपास था। आज के टाइम में 400 क्रॉस कर चुका है, 450 500 के आसपास है, और 500 पार कर चुका है डीजल और पेट्रोल। मैंने आपको सो पाकिस्तान में तो बहुत हैवी क्राइसिस बन, दादे बन के घूम रहे हैं कि जी हम वॉर रुकवा देंगे। वहीं भारत उन 60 देशों में है, आपने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा, जो इस समय बात कर रहे हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज में कैसे टेंशन दूर करी जाए। साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता कर रहा है कौन? यूके। भारत इसका अहम मेंबर है। भारत उन देशों में से है जो एक्शंस लेगा गल्फ ऑफ हॉर्मुज में ये जो क्राइसिस है उसको रोकने के लिए। मैं देख रहा था कि एक साथ साझा मिलिट्री बनाने की भी बात हो रही है कि भाई ईरान और इजराइल, अमेरिका एक दूसरे को मारे, जला डाले, भून डाले, पर गल्फ ऑफ हॉर्मुज को तो भाई एटलीस्ट नुकसान ना पहुंचाओ, उसकी सुरक्षा मेंटेन की। और जो ईरान की जो जंग है वो ईरान में तो नहीं रही, वो तो पाकिस्तान में आ चुकी है, वो तो पूरी दुनिया में फैल रही है। पाकिस्तान के अंदर आज का मैं एक डाटा देख रहा था कि जो चेयरमैन है हमारे एक इन्हीं रिक्रूटमेंट कंपनीज के पाकिस्तान के, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का ये नुकसान हुआ है कि 10,000 लोग जिन्होंने जाना था वहां पे नहीं जा सके। आई वॉज टॉकिंग टू समवन इन कतर, उन्होंने कहा जी मैं कतर पहुंचा, मुझे कंपनी ने हायर किया, मैं पाकिस्तान से इस्तीफा देके वहां पहुंचा, और अब वो जो कंपनी जिसने मुझे कतर में हायर करना था उसने मुझे सॉरी कर दिया। यानी कि उसकी पाकिस्तान की जॉब भी चलेगी, कतर की जॉब भी चलेगी। अब पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी कम है, बांग्लादेश के अंदर भी कम है, श्रीलंका जो है वो हमारे बराबर ही है तकरीबन, लेकिन फिर भी हमसे सस्ते हैं। अब समझ नहीं आ रही ना हुकूमत को ना किसी और को, करें तो करें क्या। ये इतना बड़ा सोसाइटल सिक्योरिटी है।
अब हुकूमत ने इतने टैक्स डाल दिए हैं, इतने टैक्स डाले हैं हुकूमत ने, इतने टैक्स डाले हैं, यानी कि अगर 450 पेट्रोल है तो 200-250 तो उन्होंने टैक्स ही डाल दिए ना। उन्होंने कह लो हम भी तो दिहाड़ी लगाएंगे ना अपने से, उन्होंने भी तो ये आवाम से ही पैसे कमाने होते हैं। गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे उसने कहां से पैसा कमाना है? पाकिस्तान से कमाना है, अवाम से कमाना है। महंगा तेल दें, सस्ता हो, जो भी हो, उन्होंने तो वो ये चीज करनी है, ये चीज ही उन्होंने करनी है। उधर से नरेंद्र मोदी है, वो उसने तेल को बैलेंस रखा हुआ है। बातें तो हमारे पास तो यही खबरें आ रही हैं ना कि भाई इंडिया ने तेल को उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। वो समझते हैं कि हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, हमारे पास भी स्टोरेज कैपेसिटी महीने की है मेरे ख्याल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्केट में तेल महंगा हो जाएगा तो आप सस्ता तो नहीं बेचेंगे ना। कंपनीज जो होती हैं वो फिर सस्ता तो नहीं, कंपनीज क्यों नुकसान करें? प्राइवेट कंपनी है ना, वो क्यों नुकसान करेगी? प्राइवेट कंपनी तो कभी नुकसान नहीं करेगी अपना। अब अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह तेल ये चलता रहा जिस तरह चल रहा है इस वक्त, पाकिस्तान ने जो तेल की कीमतें बढ़ाई हैं, दैट इज अ ग्लोबल न्यूज। ये ग्लोबल न्यूज है भाई साहब। सिंध गवर्नमेंट जो है या पंजाब की जो गवर्नमेंट्स हैं यहां पे वो सब्सिडीज दे रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उन सब्सिडीज का, उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो आम आदमी तक सब्सिडी पहुंचती नहीं है। अब इंडिया जो है वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है जनाब फर्टिलाइजर्स ढूंढ रहा है इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर, वहां पे अपना क्राइसिस आया हुआ है। इंडियंस फर्टिलाइजर इंडोनेशिया मलेशिया से ले रहे हैं। तो ये चीज जो है कूदना पड़ेगा आपको। वही हाल ईरान के साथ भी, और ये दोनों कंट्रीज टेररिस्ट कंट्रीज हैं, ईरान भी और पाकिस्तान भी। अब ये रीजनल डिस्प्यूट नहीं रहा, ये टिकिंग बॉम्ब बन चुका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को मालूम है कि अगर वो इस वॉर को हार गया तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, और अगर ये जीत गया ईरान का वॉर तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। वही चीज मोदी जी भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अगर तो मोदी जी जीत गए तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, और अगर हार गए तो आप समझ सकते हैं दुनिया खत्म भी हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का भी एक तरीका है काम करने का। एक तरफ वो बोलते हैं कि वो युद्ध को अगले 2 हफ्ते में खत्म कर देंगे, उन्हें शांति चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब वो बोलते हैं मुझे शांति चाहिए, उसी वक्त वो 300-400 बॉम्ब्स फेंक देते हैं ईरान के ऊपर पूरा डिस्ट्रक्शन करने के लिए, विच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट ही इज सेइंग। ये मीडिया बोल रहा है, लेकिन ट्रंप का फॉर्मूला सिंपल है कि आपको शांति बिना युद्ध किए नहीं मिल सकती। जब सामने वाला हर रोज झूठ बोलता हो, फ्रेब करता हो आपके साथ, आपको भी उसके साथ वही करना पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? अनप्रेडिक्टेबल है वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स है उनकी हर रोज स्टेज के ऊपर आकर। वो क्या बोलते हैं? 1 मिनट वो बोलते हैं कि मैं फाइटिंग बंद कर दूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं। उसके बाद वो बोल देते हैं कि जब तक मैं ईरान के तेल को सिक्योर नहीं कर लूंगा मैं जाऊंगा नहीं। फिर कहते हैं कि मुझे यूरेनियम को लेना है, फिर बोलते हैं कि ईरान को यूरेनियम मुझे खुद को देना पड़ेगा। नोबडी नोज कि उनकी अगली स्टेप क्या होगी, और ये बिगेस्ट कैमोफ्लाज है बाय एनी वर्ल्ड लीडर एवर। इसी को बोलते हैं प्लानिंग। उधर से मोदी जी हैं, मोदी जी को कॉल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला उसके बाद? वी आर द ओनली 2 पीपल हु गेट द वर्क डन। और वर्क कौन सा चल रहा है आज की डेट में? टू फिनिश इस्लामिक मैडनेस। आप समझ रहे हैं कि पूरे दुनिया को मालूम है कि क्या होने वाला है या हो रहा है, और आप सो रहे हैं। अब व्हाट ही विल डू, डोनाल्ड ट्रंप आगे जाके क्या करने वाले हैं, नो वन नोस। उसके क्लोजेस्ट एलाइज को नहीं मालूम, उसके एनिमीज को नहीं मालूम, डेफिनेटली अमेरिकन पब्लिक को भी पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जाके क्या होने वाला है। वो आराम से सो रहे हैं अपने वीकेंड्स के ऊपर, वो चले जाते बीच के ऊपर कपड़े उतारकर वो वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो मिलिट्री है वो टोटल डिस्ट्रक्शन करने वाली है ईरान की और भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान की। प्लीज डोंट बी इग्नोरेंट, क्योंकि शॉक वेव्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गए हैं। अब वर्ल्ड लीडर्स वो क्या कर रहे हैं, वहां से पता लगेगा आपको कि क्या आने वाला है।
और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि समझने वाली हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर